नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के थ्रू पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, एवरेज चल रहा है, ये हमारी सेकंड क्लास एवरेज की है। बीती क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने किए जिन्हें मैंने नॉर्मल मेथड से और आपको कह सकते हैं कि शॉर्ट में कुछ फील करके समझने के लिए आपको मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको उनसे बेहतर महसूस हुआ होगा। चीज़ें मोस्टली एवरेज में चीज़ें ऐसी होंगी दोस्तों जो आप ऑलरेडी करना जानते हैं, बस हम समय बचा पाएँ, ये हमारी पूरी कोशिश इस टॉपिक के दौरान रहेगी। क्लास में दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले हमें वो क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे जो हम कल की क्लास में, हमें आपको होमवर्क देकर गया था। शायद दो ही क्वेश्चंस थे, उनके दो या तीन थे, दो थे शायद। उन्हें हम करेंगे दोस्तों, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरे बताए बिना आप में से कितने लोग उसका सही आंसर दिए थे। साथ ही साथ जब हम वो होमवर्क कर लें उसके बाद आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका मेथड और मेरा मेथड सेम था, क्या आप इतने ही कंफर्टेबली कर पाए थे या आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है या बहुत छोटी गलती हुई है, ये ज़रूर बताइएगा। मतलब आपके आंसर सही है उसका भी कारण दीजिएगा, और अगर गलत है तो उसका भी कारण दीजिएगा दोस्तों, है ना। फिर टाइप 1 चल रहा था, फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, एबीसी का औसत वजन 64 किलोग्राम है। यदि डी को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 63 केजी हो जाएगा। दोस्तों, एबीसी यानी कितने लोग? 3 लोग हैं, ठीक है। इन 3 लोगों का औसत वजन 64 है, यानी अगर मैं इन 3 लोगों का टोटल निकालूं दोस्तों, ए बी और सी इनके नाम हैं, तो 64 इंटू 3 192। 64 इंटू 3 किया है ना, मैं पूरा लिख देता हूँ आप चाहें तो। 64 इंटू 3 यानी 180 और 12 192। बोले डी को भी सम्मिलित शामिल करें। डी को भी मतलब ये 3 तो ऑलरेडी थे ना, एक और, यानी 4 लोग दोस्तों। तो अब ये हो जाएंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी ये 4 लोग हैं, इनका एवरेज 63 है। तो 63 इंटू 4 करूंगा तो 240 और 12 252 हो जाएगा। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि ऊपर ए बी सी था, यहाँ ए बी सी डी है, तो ए बी सी को ए बी सी डी में से माइनस कर दूं, यानी 252 में से 192 निकाल दूं, तो 8 और 52 60 जो बचा दोस्तों, वो ये डी बच गया कि नहीं बच गया? वो ये डी बच गया कि नहीं बच गया? फिर आपसे क्या कह रहे हैं? फिर आपसे कह रहे हैं ई, जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है। डी से 5 किलोग्राम अधिक दोस्तों, तो 60 प्लस 5 65, 65 हो गया। यदि ए के स्थान पर आ जाए, यदि ए के स्थान पर आ जाए तो ई बी सी डी का औसत वजन दोस्तों, ई बी सी डी का औसत वजन, इनका एवरेज आपको दिया है 62.3। तो ये 4 लोग हैं, नाम देखो 1 2 3 4 लोग हैं, इंटू 4 करूंगा तो 240 और 8 248, 249.2 हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं ए का वजन बताओ। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें डी का वजन आपको पता है, आपने लिखा है 60, ई का वजन आपको पता है 65, यानी ई और सी 125 उधर जाके माइनस करूं दोस्तों तो यहाँ बी और सी बचेगा, और इस बी का वजन, बी और सी का वजन 65, ये ई और डी उधर जाके माइनस हो जाए तो 249.2 माइनस 125, 249.2 माइनस 125, है ना। ये 60 और 65 को जोड़ा तो 125 ही हुआ दोस्तों, यानी बी और सी का जो वजन हुआ वो 249.2 माइनस 125, 124.2 हुआ बी और सी का। आपसे कह रहे हैं ए का वजन ज्ञात करो। दोस्तों ये बी और सी की वैल्यू इस पहली लाइन में डाल दूं क्या? यानी आपको बोला था एक नंबर लाइन में कि ए बी सी का टोटल आपने 192 निकाला है, 192, उसमें से इस बी और सी का टोटल 124.2 उधर जाके माइनस हो जाए दोस्तों, उधर जाके माइनस हो जाए 192 में से, तो ए की वैल्यू बचेगी 192 माइनस 124.2। इससे बची दोस्तों अपनी 124 को अगर 192 में से माइनस किया जाए तो
8 और 68, 68 67.8 ये वैल्यू बच गई दोस्तों ए की। दोबारा समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको फोकस करना है। होमवर्क को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझको और स्पेस मिल जाए, आप और गहराई से समझ पाओ। दोस्तों ए बी सी कितने लोग हैं? 3 लोग। इन 3 लोगों का एवरेज दिया है, इन 3 लोगों का एवरेज दिया है कितना? 64। तो ए बी और सी का एवरेज 64 दिया है, तो टोटल 64 इंटू 3 192। बोले डी को भी शामिल कर लें, डी को भी शामिल कर लें, तो डी आ गया। और पहले वाले ए बी सी तो थे ही, इन चारों, ये 4 लोग हो गए। अब इनका औसत वजन 63 हो जाएगा। 63 इंटू 4 करेंगे तो 252 आएगा। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं इस नीचे वाली लाइन में से ऊपर वाली लाइन को माइनस कर लूं तो ए माइनस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, सी माइनस हो जाएगा। मतलब इन 4 में से इन 3 का टोटल माइनस कर लूं तो डी का एवरेज, डी का टोटल बच जाएगा ना, कितना? 8 और 52 60। फिर आपसे बोल रहे हैं ई जिसका वजन डी से 5 अधिक है, तो ई का डी से 5 अधिक है मतलब 65। फिर आपसे बोल रहे हैं ई बी सी डी, ई बी सी डी, इन 4 लोगों का एवरेज हो जाएगा 62.3। तो अगर इन 4 का एवरेज 62.3 हो जाएगा तो इनका टोटल हो जाएगा दोस्तों, इंटू 4 करके देखो, 240 और 8 248 और 1.2 249.2। अब आपसे कह रहे हैं ए का वजन बताओ। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ ई का वजन तो आपको पता है 65 है, और यहाँ डी का वजन आपको पता है 60 है। यहाँ बचा बी प्लस सी, ये 249.2 है, 249.2 है। ये 65 और 60 125 उधर जाके माइनस होगा तो बी प्लस सी बचेगा 249.2 माइनस 125 यानी 124.2। ये 124.2 किसकी वैल्यू बची मेरे प्यारे दोस्तों? बी और सी की। आपसे ए पूछ रहे हैं, मुझे बताओ ये बी और सी का टोटल ए बी सी के टोटल में से माइनस कर दूं क्या? ए बी सी का टोटल कितना था? ए बी सी का टोटल था 192। 192 में से बी प्लस सी का टोटल आपने निकाला है 124.2। ये जाके 192 में से माइनस कर लूँ तो ए की वैल्यू 192 माइनस 124.2 हो जाएगी दोस्तों। 62 और 6 68 में से 0.2 घटाओ तो 67.8 बचेगी, और यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी आप लोग इसे लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्लास के 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 59 किलोग्राम से 30 छात्र का औसत वजन 64 किलोग्राम है, तो छात्राओं का औसत वजन कितना है? ये आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया है, और मतलब पहले भी किया है और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी लिख लेना, जल्दी लिख लो। अगला क्वेश्चन होमवर्क वाला देखो फिर फटाफट से, और कमेंट करके बताना कि ABCD वाला आपने सही किया क्या। अब आपको लग रहा हो सर शॉर्ट कुछ है क्या? अरे अब क्वेश्चन में ABC दिया है तो मैंने ABC लिखना मेरी मजबूरी है ना। क्वेश्चन में राम मोहन सोहन बोलते, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आप किए हो, तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखना पड़ेगा, ABCD को ABCD लिखना पड़ेगा, ई को ई लिखना पड़ेगा। ये कोई मैंने XY यूज नहीं किया है, कॉमन सेंस लगाया है। अगला क्वेश्चन देखो होमवर्क का क्या था फिर दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। एक क्लास के 50 विद्यार्थियों का एवरेज, एक क्लास के 50 विद्यार्थियों का एवरेज 59 है। दोस्तों पूरी क्लास की बात चल रही है, पूरी क्लास के 50 बच्चों का एवरेज 59 किलोग्राम है। 50 इंटू 59 अगर मैं करूं तो 590 का आधा 250 और 45 2950। कोई प्रॉब्लम है? बोले 30 छात्र, छात्र मतलब बॉयज, बॉयज का एवरेज 64 है। दोस्तों 30 लड़के हैं तो 64 इंटू 30 1920। दोस्तों 50 में से 30 लड़के हैं, इनका एवरेज 64 है, टोटल 1920 है। 50 में से 50 बच्चों में से 30 लड़के हैं तो 20 लड़कियां बचे। 2950 में से 1920 माइनस करूं दोस्तों तो 1030 बचा।
ये 1030 बचा 20 लड़कियों का टोटल। आपसे कह रहे हैं लड़कियों का, छात्राओं का एवरेज बताओ, तो 1030 टोटल है 20 लड़कियों का, यानी दोस्तों 51.5, इनका एवरेज हो जाएगा 51.5। दोबारा से समझ लो, दोबारा से देख लो, क्लास के 50 बच्चे, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, लड़का लड़की मिलाकर का एवरेज मेरे दोस्तों 59 है। तो 50 इंटू 59, 590 का आधा कितना होता है, 250 और 45, 295। बोले 30 छात्र बोले तो बॉयज का एवरेज 30 लोग हैं, तो 30 इंटू 64, 1920। लड़कों क्लास के टोटल में से लड़कों का टोटल माइनस किया तो 1030, लड़कियों का टोटल बचा। 50 विद्यार्थियों में से 30 लड़के थे तो 20 लड़कियां बची। 20 लड़कियों का टोटल वजन 1030 है, तो एवरेज मतलब उनमें 20 से डिवाइड किया तो 51.5 बचा। मुझे बताओ क्या इससे आसानी इस जीवन में कुछ मिलेगा? फटाफट से लिख लो और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर, है ना? जल्दी, नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स। और कमेंट करके बताओ सारे सही किए कि नहीं किए हैं। तो दोस्तों अब होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों, अब आपके सामने इसी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। एक कक्षा के 25 छात्रों मतलब लड़कों की औसत लंबाई 174 सेंटीमीटर है। इसी कक्षा की 15 छात्राओं की औसत लंबाई 158 सेंटीमीटर है। पूरी कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों अभी जो होमवर्क में आप क्वेश्चन किए उसमें टोटल का एवरेज था, लड़कों का एवरेज था, लड़कियों का निकाला। यहाँ लड़के और लड़कियों का है, टोटल का निकालो। भाई जब टोटल में से लड़के माइनस किए थे तो लड़कियां बची थी, वैसे लड़के और लड़कियों को ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर भी जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे बोले 25 बॉयज का एवरेज है 174, ये लड़के हैं दोस्तों। तो टोटल कितना आएगा? 25 लोग का एवरेज 174 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4350। और गर्ल्स के लिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि 15 लड़कियां हैं, उनका एवरेज है 158। तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 अट्ठे 120, 12 कैरी, 15 पंजे 75 और 12 87, 8 कैरी, 15 एकम 15 और 8 23। दोस्तों ये लड़कों का टोटल है, ये लड़कियों का टोटल है। अगर मैं लड़के और लड़कियों को ऐड कर दूं तो ये 15 और 50, 15 और 25, 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे, पूरी कक्षा हो जाएगी, है ना? पूरी कक्षा मतलब सब विद्यार्थी। 40 लोगों का टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? टोटल कितना आ रहा है? 0 से 0, 5 और 7 12, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 2 6, 6720। ये 40 लोगों का क्या है? ये 40 लोगों का टोटल है। आपसे टोटल नहीं, आपसे एवरेज बोले हैं, तो 6720 अपॉन 40। 0 से गया 0, 4 से चला जाएगा 168 सेंटीमीटर, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप, मैं आगे जाके अगर मुझे याद रहा नहीं तो आप ज़रूर याद दिलाइएगा, जब मैं आपको एलिगेशन के क्वेश्चन इसमें करवाऊं तो रिवर्स एलिगेशन से ये क्वेश्चन दोबारा से आप कर सकेंगे। पर अभी मैं उससे डायरेक्ट नहीं समझा सकता, क्योंकि उसको समझाने के लिए पहले हमें बहुत सारी कहानी को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसके उस क्वेश्चन पे आऊँगा। पर दोस्तों 99.99% लोग, यानी लाखों में से शायद 1 या 2 व्यक्ति दोस्तों रिवर्स एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे बताओ
क्या इसको करने में हमको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा? तो यही प्राइमरी मेथड है, यही मेथड से लोग सॉल्व करते हैं, आपको भी इसी मेथड से करना है। रिवर्स एलिगेशन से कैसे होगा, आई लेट यू नो लेटर, या मुझे याद रहेगा। अभी आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम हुई? 25 लोगों का एवरेज दिया है तो टोटल निकल जाएगा, 15 लोगों का एवरेज दिया है टोटल निकल जाएगा, 15 और 25 लोगों के एवरेज को जोड़ दूंगा तो 40 लोगों का टोटल आएगा, एवरेज निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट से इसको लिख लीजिए। लेट अस मूव फर्दर। क्वेश्चन हो गए हैं टाइप 1 के काफ़ी सारे, अभी फिर हम टाइप 2 पे मूव करेंगे, है ना। जल्दी से लिखिए। बिल्कुल, वंस बस डिवाइड मल्टीप्लाई ढंग से करते हो तो ये सब क्लियर है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई के अलावा इसमें कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर 25 इंटू 174 सही से किए हो, 15 इंटू 158 सही से किए हो, तो 40 लोगों से डिवाइड 6720 का अच्छे से किया है, तो 168 एवरेज आने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अ करेक्ट आंसर, है ना। चलो लिख लिया, नहीं भी लिखा हो तो आपके पास में पीडीएफ तो क्लास की मिल ही जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन किया था, उसमें भी चाय दो तरह की चाय या दो तरह के चावल मिक्स होने वाले क्वेश्चन थे, यहाँ भी है। एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 67 और 27 रुपए पर केजी है कि क्रमशः 65 किलोग्राम और 35 किलोग्राम मात्रा को मिलाए तो सभी चावल का निर्णायक मूल्य क्या होगा? दोस्तों एक बात बताओ, मुझे बताओ, पहले आपसे क्या बोले कि एक चावल है 67 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और एक चावल है 27 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। क्या आप खुद इसको करेंगे? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं भाई। जैसे लड़कों का एवरेज और लड़कियों का एवरेज पिछले क्वेश्चन में आपने किया, उसी तरह एक तरह की चाय दूसरी तरह की चाय मिला के पूरी कक्षा होनी थी, मिला के पूरा सब तरह की चाय हो जाएगी। इसका आंसर मुझको आप देंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। फटाफट से मुझे इसका आंसर दो दोस्तों। तो सभी चावल का निर्णायक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा आपको बताना है, मतलब एवरेज बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट से आंसर देना भैया। अरे आराम से हो जाएगा ना। ये 67 किलोग्राम वाली, 67 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी खरीदी आपने? 65 किलो। तो निर्णायक, तो टोटल रुपया कितना लगा? 65 इंटू 67 करेंगे अगर हम दोस्तों तो 4355 रुपया लग गया। ये जो 27 रुपए पर किलोग्राम है, ये कितने किलोग्राम आपने ली है? 35 किलोग्राम ली है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 7 पंजे 35, 10 और 21 31 और 3 34, 3 2 3 6 और 3 9, 945 रुपए दोस्तों। कितने रुपए? 945 रुपए। 810 और 135, जी हाँ ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना। 414356, ओके। अब आप देखो, अगर मैं इन रुपयों को जोड़ता हूं दोस्तों, अगर मैं इन रुपयों को जोड़ता हूं 43, 55 और 945 दोस्तों, 43 प्लस 900, 4300 प्लस 900, 5200, 5200 और 100, 5300। 5300 रुपए मूल्य बना दोस्तों कितने किलोग्राम चीनी का? 65 और 35, 65 और 35 100 किलोग्राम चीनी का। दोस्तों ये टोटल रुपए में जो वैल्यू आई है ये कितने किलोग्राम मिक्सचर की है? 100 किलोग्राम मिक्सचर की है। तो एवरेज मूल्य, औसत मूल्य, निर्णायक मूल्य प्रति किलोग्राम हर चाय का कितना आएगा? 5300 बटा 100 यानी 53 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर है, 53 रुपया प्रति किलोग्राम ऑप्शन में आपको मिलता अगर ऑप्शन देता मैं, और ये आपका करेक्ट आंसर होता। भाई ध्यान से सुनना, एक क्वालिटी है 67 रुपए पर केजी की और आपने लिया है 65 किलो, तो 67 इंटू 65 4355। अगर मैंने मल्टीप्लाई सही किया है तो आंसर सही होगा।
दूसरी क्वालिटी का प्राइस है 27 रुपए पर किलोग्राम और उसका मैंने लिया है 35 किलोग्राम, मतलब लगे 945 रुपए। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 5300 रुपए आता है, पर उस 5300 रुपए में आपने कितनी किलोग्राम चीनी इकट्ठी कर ली दोस्तों? 100 किलोग्राम चीनी इकट्ठी कर ली। टोटल 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 चावल, सॉरी चीनी नहीं चावल, टोटल चावल कितने किलोग्राम हो गए? 100 किलोग्राम हो गए। 65 प्लस 35, हाँ या ना? 100 किलोग्राम का टोटल जो धन हो गया, जो टोटल प्राइस हो गया वो 5300 रुपए हो गया। तो एवरेज 53 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाए होंगे, है ना? अभी देखो दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर लिए। टाइप 1 में आप जो अभी तक आपने पढ़ा क्या था? इतने लोगों का एवरेज दिया है, टोटल निकालो, एक आधा कम ज़्यादा हो गया माइनस कर लो और बचे हुए का एवरेज निकाल लो। दो अलग अलग ग्रुप का एवरेज दिया है, टोटल का एवरेज बताओ। मतलब समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, या तो उसने प्लस किया करते हो या उन्हें माइनस किया करते हो, जो पूछते हैं वो निकल जाता है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना। अब दोस्तों हम आ गए हैं अपने टाइप 2 पे, और इस टाइप 2 में वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट यानी स्थानांतरण। दोस्तों कल की क्लास में आपने जिस तरह के क्वेश्चन किए, कल की क्लास में आपने जिस तरह के क्वेश्चंस किए, मैं उनकी झलक आपको दिखाऊं तो कल आपने ये क्वेश्चन किया था, एक ऑफिस के 5 कर्मचारियों का औसत इतना है, मैनेजर को भी शामिल किया और औसत इतना हो गया। कल आपने ये पहला क्वेश्चन किया, मतलब 5 लोग पहले से थे, मैनेजर शामिल हो गया, 6 लोग हो गए, 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल घटाया तो मैनेजर का वेतन आ गया। ये सॉल्व कर लिया था। ये तो खाली स्पेस आपको अभी दिख रहा होगा, ये तो आप कल का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कैसा था दोस्तों कि 4 सदस्यों का इतना है, एक युवती शादी करके चली गई तो बचे हुओं का औसत हो गया। मतलब पहले 4 लोग थे, एक लड़की चली गई तो अब 3 लोग हो गए, टोटल में से टोटल घटाया, उस एक व्यक्ति का बचा। अब यहाँ पे टाइप 2 की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पे जब हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कोई नया नहीं आ रहा, कोई नया नहीं आ रहा, या ये कह सकते हैं कुल संख्या नहीं बदल रही। कुल संख्या नहीं बदल रही। ध्यान से सुनना, आपसे बोले कि एक टोकरी में रखे 10 आम, एक टोकरी में, ध्यान से सुन लो 2 सेकंड में क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है, बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है, तो शॉर्ट में आंसर देंगे। पहले मेरी बात को सुनो, पहले समझो कि रिप्लेसमेंट स्थानांतरण क्या है। एक टोकरी में रखे 10 आमों का औसत दिया है आपको, ठीक है? उसमें से जिसका वजन 120 ग्राम था सड़ गया, उनमें से एक आम था जिसका जो 120 ग्राम का था वो सड़ गया, और उसके स्थान पर एक नया आम ले आए आप। ये ग्राम्स है दोस्तों, ठीक है? दिस इज ग्राम्स। ध्यान से सुनना, पहले कितने आम थे? 10। एक सड़ गया, उसकी जगह एक ले आए। तो मुझे बताओ कि क्या ये संख्या 10 से 11 हुई, या ये 10 से 9 हुई, या ये 10 ही रही? तो आप कहेंगे सर एक आम सड़ गया, उसके स्थान पर एक नया आम लाए हो, तो 10 के 10 ही रहे। तो इस टॉपिक में, इस टाइप 2 में हम यही बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट की दोस्तों। ट्रांसफर होती है ना, एक टीचर का इस स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे कोई दूसरा आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात के नहीं? उसी तरह से मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नया नहीं आएगा। जो कल आपने क्वेश्चन किए वहां क्या था कि पहले 4 कर्मचारी थे, पहले 4 कर्मचारी थे, एक नया कर्मचारी आ गया, 5 हो गए। पहले 6 लड़कियां थी, एक लड़की चली गई, 5 लड़कियां हो गई। बट यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट, स्थानांतरण। अब यहाँ पे आपके सामने चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी दोस्तों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना और बहुत इजी हो जाएगा। पहले पूरी कहानी को शॉर्ट में करते हैं, ठीक है? देखो पहले इस पूरी कहानी को डिटेल में करते हैं। एक टोकरी में रखे 10 आम, 10 आम, उनका एवरेज 110 ग्राम है, तो टोटल हो गया 1100 किलो, 1100 ग्राम।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं। उनमें से जिसका वजन 120 ग्राम था सड़ गया, उनमें से एक आम जिसका वजन 120 ग्राम था सड़ गया, के स्थान पर एक नया आम लाने से। दोस्तों एक सड़ गया, 10 में से 9 सही है, एक सड़ गया, उसके स्थान पर एक और लिया, अभी भी 10 आम है। उन 10 आमों का ये ओल्ड स्थिति है और ये न्यू स्थिति है। अब एवरेज 112 ग्राम हो गया, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 1120 ग्राम। देखो पहले भी 10 आम थे, अभी भी 10 आम है, पर अब जो टोटल वजन है उस पूरी टोकरी का वो 1100 की जगह 1120 ग्राम हो गया। आप मुझको ये बताओ कि एवरेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आप कहेंगे हाँ सर बढ़ गया। कितने ग्राम बढ़ गया? 20 ग्राम बढ़ गया। कितने ग्राम बढ़ गया? 20 ग्राम बढ़ गया। तो जरा आप मुझे ये बात बताना दोस्तों कि ये 20 ग्राम बढ़ गया। हर बार अपन क्या करते हैं कि 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल घटाया तो उस एक आदमी का वजन एक्स्ट्रा आया। तो वैसे यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा 20 ग्राम आया है, 1100 और 1120 में जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा है, क्या ये 20 ग्राम उस नए आम का वजन है? ध्यान से सुनना, 20 ग्राम ये नए आम का वजन है, या ये 20 ग्राम नए आम और पुराने आम का अंतर है? भाई 10 के 10 ही है। तो ये जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा है दोस्तों, हुआ क्या कि ये 9 आम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 आम तो 1 2 3 4 5 9 आम तो पहले के वाले हैं। एक आम यहां चला गया और ये वाला आम यहां आ गया, तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से टोटल 20 ग्राम बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए अब ये 20 ग्राम बढ़ गया, मतलब ये नया वाला जो आम है दोस्तों, ये नया वाला जो आम है, इसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पहले ये नए आम की पुराने आम की जगह जाए, पुराने आम को बैलेंस करे और उसके बाद 20 ग्राम और अपने साथ में इंक्लूड करे। यानी दोस्तों यहां पे ये 20 ग्राम जो है, ये 20 ग्राम नए आम व पुराने आम का अंतर है। अगर नया वजन 20 ग्राम कम होता तो मैं कहता कि नया आम पुराने आम से 20 ग्राम हल्का ले आए आप, पर ये 20 ग्राम बढ़ गया, इसलिए मैं कहूंगा कि नया आम पुराने आम से 20 ग्राम भारी है। जो सड़ गया था उसका वजन कितना था? 120 ग्राम था। ये जो है ये 120 ग्राम का था, तो ये वाला दोस्तों 120 ग्राम से 20 ग्राम भारी होगा, यानी 140 ग्राम का ये नया वाला आम होगा। नए आम का वजन ज्ञात करो। और डिटेल में जानना चाहो तो ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले 10 आम थे, उन 10 आमों का एवरेज 110 ग्राम था, यानी 1100। एक आम सड़ गया दोस्तों, वो जो सड़ गया आम, उस एक आम जो सड़ गया उसका वजन था 120 ग्राम। 120 ग्राम, यानी अगर मैं इसमें से माइनस करूं दोस्तों तो 9 आम बचे। उन 9 आमों का जो टोटल है वो 1100 माइनस 120, 980 हो गया। अब ये फिर से 10 आम हो गए, और अब 10 आम, क्योंकि आपने सड़े हुए की जगह नया आम लिया है, और अब वजन 112 ग्राम हो गया। तो इन 10 आमों का टोटल हो गया दोस्तों 1120 ग्राम। अब आप मुझे बताओ, 9 आम से 10 आम हो गए, यानी एक मैंगो जो नया वाला है उसका वजन, इनका डिफरेंस जरा निकालो, कितना होगा? 140। 1120 माइनस 980, 140 ग्राम। तो वो नया आम जो है दोस्तों वो 140 ग्राम का है। पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने इस कहानी में इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताया और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, पर अभी लिखना नहीं है। अभी जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जाएगा। देखो, एक टोकरी में रखे 10 आम का औसत वजन, 2 ग्राम बढ़ जाता है। 10 आम का औसत वजन 2 ग्राम बढ़ जाता है। पिछली बार आपको दिया, पहले 110 ग्राम था
औसत वजन, और अब 112 ग्राम हो गया, यानी कितने ग्राम बढ़ गया? 2 ग्राम बढ़ गया। 10 आमों का औसत वजन 2 ग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 120 ग्राम वजनी आम के स्थान पर एक नया आम लाया जाता है। अब आप मुझे बताओ, एवरेज 2-2 बढ़ गया दोस्तों, एवरेज 2-2 बढ़ गया मतलब सबके ऊपर 2-2 ग्राम एक्स्ट्रा चिपक गया। अब सबके ऊपर 2-2 ग्राम एक्स्ट्रा चिपक गया मतलब कितने आम थे? 10 आम थे। 10 आमों का औसत वजन 2 ग्राम बढ़ गया मतलब 20 ग्राम टोटल बढ़ गया। तो 20 ग्राम टोटल कैसे बढ़ा? उनमें से एक 120 ग्राम वजनी आम के स्थान पर एक नया आम लाया गया। मतलब जो नया आम था दोस्तों, उसका दायित्व क्या है कि वो पुराने वाले आम 120 जितना हो और 20 ग्राम और भारी हो जाए, यानी टोटल 140 ग्राम हो जाए। मैंने यहाँ पे पुराना एवरेज 110 ग्राम नहीं दिया, नया एवरेज 112 ग्राम नहीं दिया, मैंने बोला 10 आमों का औसत वजन 2 ग्राम बढ़ गया, 110 से 112 बढ़ गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राम बढ़ गया बोला है, पुराना था कितना नहीं बोला है। एक आम जो सड़ गया वो 120 ग्राम का था, जब उसकी जगह आप नया आम लाए तो सब का एवरेज 2-2 ग्राम बढ़ गया मतलब 20 ग्राम बढ़ गया। तो नए आम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुराने वाले से 20 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आने की, यानी 140 ग्राम लेकर आने की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो ये है, पर इस पूरे क्वेश्चन को आपको करना क्या है? पूरे क्वेश्चन को आपको करना क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनना। पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि भाई पहले ओल्ड स्थिति में, पहले जो ओल्ड स्थिति है उसके अंदर 10 आमों का एवरेज 110 ग्राम था, यानी 1100। जो नई स्थिति है उसमें भी 10 आम है, साफ साफ लिखा है उसके स्थान पे, तो 10 के 11 नहीं हुए, 10 के 10 ही हैं। उनका एवरेज 112 ग्राम है, यानी 1120 ग्राम। तो दोस्तों ये जो 20 ग्राम बढ़ गया, यानी नया आम इज इक्वल टू पुराने वाले से 20 ग्राम ज़्यादा, यानी 120 प्लस 20 140 ग्राम। पुराने सड़े हुए आम का वजन 120 ग्राम है। एक बार इसको पूरा लिख लो, फिर यही क्वेश्चन शॉर्ट में था उसको भी वापस लिखते, ज़रा लिख लीजिए दोस्तों, जल्दी लिख लो। सब चीज़ें समझाऊंगा, तसल्ली से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपको बस लगातार जुड़े रहना है, उत्कर्ष पर, निर्मल सर पर और मुझ पर पूरा भरोसा रखना है। जल्दी करो रे। क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लो, मतलब जैसे पूरा एक एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है ना, दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाना। और इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में देखो, 110 ग्राम से 112 ग्राम हो गया था, एवरेज 2 ग्राम बढ़ गया था। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहे हैं, औसत वजन 2 ग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन 2 ग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 120 ग्राम वजनी आम के स्थान पर एक नया आम लाया गया। तो नया आम बढ़ा, कुल वजन बढ़ा, कुल वजन बढ़ा 2 ग्राम इंटू 10 यानी 20 ग्राम बढ़ा बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों बोलते 2 ग्राम कम हो जाता है, कम हो जाता है तो मैं 20 ग्राम कम कर लेता, भाई 10 इंटू 2 ग्राम तो होगा ही, पर कम हो जाता तो मैं 120 माइनस 20 ग्राम करता, 100 ग्राम बोलता। यहाँ बढ़ गया बोल रहा है तो बढ़ाऊंगा, यानी नया आम जो है वो 140 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो। और अगला क्वेश्चन, इनफैक्ट अगले 2-3 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, इसका प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों। एवरेज में आप कोई भी किताब उठा लें, कोई पुराना पेपर उठा लें, जिस जिस तरह के क्वेश्चन बने हैं,
एलिगेशन वाले, ये वजन वाले, आयु वाले, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज और ना जाने किस किस तमाम तरह के जो जो क्वेश्चंस बने हैं वो सारे हम इस पूरी जो 3 4 5 जितने वीडियोस लगेंगे उसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल समझ लीजिए कि लगभग 50-60 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अभी तो हमने शायद 7-8 क्वेश्चंस किए हैं, अभी तो इसके 7-8 इसके 6-7 गुना स्टडी बाकी है, अभी तो 10% भी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, घड़ी चल रही है टक 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 टक। 8 महिलाओं के समूह की औसत आयु 1.5 वर्ष है नहीं, 1.5 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 36 वर्षीय महिला के स्थान पर एक नई महिला शामिल हो जाती है। नई महिला की आयु क्या होगी? कॉमन सेंस लगाओ, बिना पेन छुए आंसर दो, बिना पेन छुए आंसर दो रे। अब देखो ये 8 महिलाएं हैं ना, इनका पुराना एवरेज भी नहीं पता और इनका नया एवरेज भी नहीं पता। आपको सिर्फ इतना पता है कि नया एवरेज 1.5 ग्राम 1.5 साल बढ़ चुका है ना? बिल्कुल करेक्ट, 48 इज द करेक्ट आंसर। भाई 8 महिलाओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है, यानी 12 वर्ष बढ़ा। अब बढ़ा कैसे? 8 में से 7 महिलाएं तो वो की वो हैं, एक 36 वर्षीय महिला के स्थान पर नई महिला लाई गई, मतलब पुरानी वाली में अगर 12 जोड़ दें तो नई वाली महिला मिलेगी। पुरानी वाली महिला 36 साल की थी, उसमें 12 जोड़ दिया तो आपको 48 मिला। ये 48 दोस्तों नई महिला की एज है 48 ईयर्स। 48 ईयर्स। मुझे बताओ क्या पेन छूना पड़ता इस क्वेश्चन के लिए? अरे मुझे बताओ कि क्या इस क्वेश्चन के लिए पेन छूना पड़ता? क्या नहीं छूना पड़ता? वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं, करिए। 9 पहलवानों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। ऑप्शंस दे रहा हूं। नए पहलवान का वजन बताइए। नौ पहलवानों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, साफ साफ लिखा है कम हो गया। तो दोस्तों टोटल जो है वो 9 इंटू 3 किलोग्राम 27 किलोग्राम हो गया, नहीं 27 किलोग्राम कम हो गया। मतलब दोस्तों इस बार पुराने वाले में से 27 किलोग्राम हटाऊंगा तो नया मिलेगा। मतलब 100 जो पहलवान आपने हटा दिया वो 113 किलोग्राम का था, उसमें से 27 कम किए तो 86 किलोग्राम मिला, और ये दोस्तों नया पहलवान है। बात आ रही है सबको समझ में कि नहीं? क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिल पाएगा क्या आपको? बिल्कुल। कुछ लोगों का गलती से आंसर 140 आ गया होगा, वो गलती वाला कोई बात नहीं। मुझे अभी बताओ कि क्या अब कोई दुविधा हो सकती है क्या? अरे 9 या 27 बढ़ गया बोल रहे हैं, कम हो गया बोल रहे हैं, तो कम हो गया 27 किलोग्राम। अब 27 कम कैसे हुआ? 9 में से 8 तो वही हड़प्पा सभ्यता वाले पुराने लोग हैं, 9 में से 8 तो पुराने हैं, एक ही आदमी। अब इस उंगली की जगह मैं ये उंगली ले आया तो जो भी
इस समूह पर जो भी अंतर आएगा वो इन दो उंगलियों के आपस में स्थान बदलने से ही आएगा। तो देख लो, अब कम हो गया मतलब नया वाला कम है, बढ़ गया बोला पिछले दो प्रश्नों में तो नया वाला बढ़ा हुआ है। यही तो फर्क है, और क्या फर्क है। जल्दी करो, जल्दी करो। बिल्कुल उत्तम, जबरदस्त। दोस्तों एक क्वेश्चन देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो मुझको आएगा मज़ा, नहीं तो दोस्तों आप जानते हो कि मेरे लिए हो जाएगी सज़ा। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 1200 रुपये बढ़ गया जब अरुण के नौकरी छोड़ने के बाद 27,900 रुपये का वेतन विजय को नौकरी पर रखा गया। अरुण का वेतन ज्ञात करो। ऑप्शंस दे रहा हूं। सात कर्मचारियों का औसत वेतन 1200 रुपये बढ़ गया जब अरुण के नौकरी छोड़ने के बाद 27,900 रुपये के वेतन पर विजय को नौकरी पे रखा गया। आपको बताना है अरुण का वेतन कितना है। अब मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप में से कुछ लोगों का ये आंसर आ रहा होगा और कुछ लोगों का ये आंसर आ रहा होगा, पर मैं यहाँ पे आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये है, ये आंसर सही नहीं है। ऐसा कैसे हुआ जरा गौर से सुनना। आप मुझे बताओ, अभी तक हमेशा आपको पुराने वाले व्यक्ति का वेतन या पुराने वाले व्यक्ति का भार दिया जाता है। मुझे बताओ यहाँ पे नाम से देख के बताओ, जब अरुण के नौकरी छोड़ने पर, मतलब पुराना वाला व्यक्ति कौन है? अरुण। और नया वाला व्यक्ति कौन है? नया वाला व्यक्ति है विजय को नौकरी पर रखा गया, विजय। ठीक है। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन बढ़ा मतलब 7 × 1200 यानी 84, 8400 बढ़ा। क्या हुआ? बढ़ा। दोस्तों मतलब पुराने वाले में 8400 जोड़ा तो नया वाला मिला, मतलब तो विजय मिला। हमेशा मैं आपको पुराना वाला देता तो बढ़ा बोल रहे हैं 8400 जोड़ देते, घटा बोलते तो घटा देते, पर इस बार बढ़ा है मतलब पुराना वाला कम है, नया वाला बड़ा है। पर अगर मैं नया वाला दे रहा हूं तो पुराना वाला कैसे निकलेगा भाई? आप में कुछ जोड़कर मेरी एज आती है, तो मेरी एज देके आपकी एज कैसे आएगी? घटा के आएगी। कॉमन सेंस की बात है। मतलब ये विजय, आपको इस बार विजय की सैलरी दी है ना, इस बार आपको किसकी सैलरी दी है? विजय की सैलरी दी है, और आपको अरुण की सैलरी पूछी है। तो अरुण प्लस 8400 इज इक्वल टू विजय, विजय यानी 27,900। तो इस बार जब अरुण की सैलरी निकलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो 27,900 माइनस 8,400 होगी, ना कि प्लस 8,400 होनी चाहिए। तो आपका आंसर मेरे ख्याल में 19,500 आएगा। कितना आ जाएगा? 19,500 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो 19,500 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़े बिना तो क्लियर हो नहीं सकता। क्वेश्चन आपको पता है कि बढ़ा है एवरेज, मतलब पुराने वाले व्यक्ति का कम है, नए वाले व्यक्ति का ज्यादा है। पर हमेशा पुराना वाला व्यक्ति दूंगा तो जोड़ के ज्यादा वाला आएगा, क्योंकि बढ़ा बोल रहे हैं। पर ज्यादा वाला दूंगा तो पुराने वाले के लिए कम करके भी तो लाओगे। क्या इस तरह लिखोगे? क्या इस तरह लिखोगे? क्या क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताओगे कि हाँ यार ये तो नया वाला है, अरुण के नौकरी छोड़ने के बाद 27,900 के वेतन पर विजय को रखा गया, मतलब नया वाला है, बढ़ के 27,900 हुआ है।
तो इसमें से 8,400 घटा के 19,500 आंसर दोगे। ये मैं रटवा कैसे सकता हूं? ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट चीज बोल रहा हूं, है कि नहीं है? वेरी नाइस, फटाफट से लिखो। वी विल मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन भी टाइप 2 का ही है, यानी इसी तरह का ही है, और फिर हम टाइप 3 पर चलेंगे दोस्तों। जल्दी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। हाँ दोस्तों, 15 बच्चों की औसत हाइट 3 सेंटीमीटर हो गई। जब एक बच्चा उस समूह को छोड़कर गया, वह एक नया बच्चा जिसकी हाइट 123 सेंटीमीटर है समूह में शामिल हुआ। समूह छोड़ने वाले बच्चे की हाइट कितनी थी? मतलब पुराना वाला आपसे पूछ रहे हैं। थोड़ा अच्छे से सोचना, दुविधा तो नहीं होनी चाहिए, इजी चीजें हैं, पर अच्छे से सोचोगे तो ही चीजें हैं दोस्तों, नहीं तो गफलत में तो आदमी गलत ही कर बैठेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, 82, 78, 168 और नन ऑफ दीज। भाई 15 बच्चों 3 सेंटीमीटर एवरेज कम हो गया, तो 15 इंटू 3 45 सेंटीमीटर कम हो गया। मतलब पुराने वाले में 45 घटा के नया वाला आएगा। कम हो गया बोल रहा है ना, मन से तो नहीं लिख रहा हूं। पुराना वाला तो पूछा है, नया वाला 123 है दोस्तों। तो पुराना वाला 123 प्लस 45 यानी 168 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी जो है
वो करेक्ट होगा। भाई ऐसे लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, मेरा तो काम आपको हर बिंदु को समझाना है। मैं आपसे कह रहा हूं कम हो गया मतलब पुराने वाले से कम करके नया वाला आएगा, पर नया वाला दिया है तो पुराना वाला कैसे जाएगा, बढ़ा के जाएगा। समझ रहे हो, सिंघम के हाथ से समझ रहे हो, वेरी नाइस। तो इसका आंसर 168 सेंटीमीटर्स होगा। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में सफल रहा हूँगा। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 3 पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब यहां से हमारा टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है। हमारा टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है और ये वर्तमान स्थिति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। जो वर्तमान में दोस्तों इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले अपन इसको पूरा डिटेल में करेंगे और फिर अपन इसको शॉर्ट में समझेंगे, फील करेंगे दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे। जैसे आपके साथ स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को या चिल्ड्रंस डे को अगर लड्डू बांटते हैं ना दोस्तों, या केले देते हैं, लड्डू दे, मोस्टली स्कूल्स में और कॉलेजेस में लड्डू देते हैं, तो फिक्स संख्या में लड्डू देते हैं। हर बच्चे को 2-2 लड्डू का या 4-4 लड्डू का पैकेट देते हैं। बोल रहे 600 विद्यार्थी हैं स्कूल में और उनको समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 200 विद्यार्थी एब्सेंट यानी अनुपस्थित हो गए। मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल मुंह मत खोलना और दिमाग मत दौड़ाना कि आप खुद करोगे। मैं समझा दूं, उसके बाद आपको खुद को ही करना है ना। 200 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए यानी एब्सेंट हो गए, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू अधिक मिले। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू अधिक मिले मतलब भाई 600 में से 200 एब्सेंट है, तो जो 400 आए हैं उन्हीं को तो 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुल लड्डू की संख्या कितनी होगी दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। x मानते हैं दोस्तों हर लड्डू, हर विद्यार्थी को लड्डू मिलने थे। यानी 600 को मिलने थे। कितने को मिलने थे? 600 विद्यार्थियों को। तो दोस्तों 200 एब्सेंट हो गए, तो आए कितने? 400। और 400 विद्यार्थी विद्यार्थियों को 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले, मतलब स्कूल का प्लान पहले XX लड्डू देने का था, पर बच्चे एब्सेंट हो गए तो कम बच्चे आए, कम बच्चों में 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले। यानी 600 विद्यार्थियों को लड्डू मिलने थे XX और अब मिले हैं x इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान से सुनना। पर टोटल लड्डू मतलब जितने लड्डू 600 में बंटने थे उतने ही लड्डू तो 400 में बटे टोटल, मतलब टोटल लड्डू दोनों तरफ सेम रहेंगे दोस्तों। पहले x लड्डू मिलने थे 600 बच्चों को, अब x प्लस 2 लड्डू मिल रहे हैं 400 बच्चों को। टोटल लड्डू जितने पहले बटने थे उतने ही बटे, उसको लड्डू तो खत्म करेगी, बाहर तो फेंकेगी नहीं। तो ये हो जाएगा 600x इज इक्वल टू 400x प्लस 400 इंटू 2 800। 600x माइनस 400x 200x इज इक्वल टू 800। इससे x की वैल्यू आएगी दोस्तों 4। x की वैल्यू आई 4, यानी 4 किसकी वैल्यू है दोस्तों? 4 वैल्यू है प्रत्येक बच्चे को पहले जितने लड्डू मिलने थे उसकी। आपसे पूछे टोटल लड्डू कितने हैं, तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल लड्डू हो जाएंगे, हर बच्चे को 4-4 देने थे,
हर बच्चे को 4 देने थे। कितने बच्चों को? 600 बच्चों को। तो x इंटू 600 यानी 4 इंटू 600 2400। आप चाहो तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि पहले 4 मिलने थे, अब 6 मिले, तो 6 इंटू 400 करोगे तो भी 2400 आएगा, क्योंकि लड्डू तो सेम बटे हैं। ये तो दोस्तों इसका पारंपरिक तरीका, किताब खोलोगे जो तरीका आपको दिखेगा वो ये है। पर हमने कहा फील करो दोस्तों, क्या करो? फील करो। ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले इस कहानी को पूरा समझ गए क्या? क्या समझे हम? जैसे आप सपोज करें आप किसी स्कूल के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, आपकी स्कूल है एक। कल 15 अगस्त है फॉर एग्जाम्पल। कल अगर 15 अगस्त है दोस्तों, आपको सुबह सुबह 7-8 बजे झंडारोहण और नेशनल एंथम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके स्कूल में है, तो आप एक शाम पहले ही बच्चों के लिए लड्डू मंगा के रखोगे। आपकी स्कूल में 600 बच्चे हैं, आपने कहा यार सब बच्चे आएंगे, सपोज करो सबको 2-2 लड्डू देने हैं, या कोई संख्या आपके मन में है कि मैं चाहता हूं मैं हर बच्चे को 4-4 लड्डू दूं या 2-2 लड्डू दूं, तो आपने सोचा अच्छा इतने इतने लड्डू देने हैं, तो 600 बच्चों के हिसाब से मुझे इतने लड्डू मंगवाने हैं। वो संख्या मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगी। आपने लड्डुओं की बहुत बड़ी संख्या ऑर्डर दे दी, जो 15 अगस्त से एक शाम पहले, स्वतंत्रता दिवस से एक शाम पहले 14 अगस्त की शाम आपके पास आ गए। अब आपने तो दोस्तों पूरे 600 बच्चों के हिसाब से इंतजाम किया होगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैक्सिमम 600 आ सकते हैं, 700 तो आ नहीं सकते। पर उस दिन हुआ, अब आपके पास जो लड्डू है दोस्तों वो कितने लोगों के हैं? 600 लोगों के हैं। आपसे बोले 200 उस दिन एब्सेंट हो गए, तो आए कितने? मैंने कहा 600 में से 200 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो 400 बच्चे आए। जो बच्चे आए उनको 2-2 लड्डू अधिक मिले। मुझे बताओ दोस्तों, क्या आपने 15 अगस्त की सुबह और लड्डू मंगवाए? नहीं मंगवाए। तो 2-2 एक्स्ट्रा क्यों मिले? 2-2 एक्स्ट्रा इसलिए मिले क्योंकि जो बच्चे एब्सेंट थे उनके हिस्से के भी जो बच्चे प्रेजेंट हैं, जो बच्चे आए हैं, उनको मिल गए। यानी 400 बच्चों को ही तो 2-2 लड्डू, और 2-2 लड्डू नहीं मिले हैं, 2-2 लड्डू अधिक मिले हैं। मतलब जितने पहले मिलने थे उससे 2-2 ज्यादा मिले हैं। मतलब इन 400 बच्चों में आपने जो 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा बांटे, मतलब ये 800 लड्डू हो गए। ध्यान से सुनना, 400 बच्चों को जो आपने 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा बांटे, ये कितने लड्डू हो गए? 800 लड्डू। ये 800 लड्डू दोस्तों एक्स्ट्रा मंगवाए क्या आपने? नहीं, ये 2-2 लड्डू यानी ये 800 लड्डू उनके हिस्से के हैं जो नहीं आए, इसलिए 400 में बांट दिया गया। मतलब ये 800 लड्डू दोस्तों मूलतः 200 का हिस्सा है, 200 बच्चों का हिस्सा है। जो 200 बच्चों का हिस्सा जो एब्सेंट हैं, उनके लड्डू आप बाहर तो फेंक नहीं रहे, तो आपने उन 200 बच्चों के लड्डू को बचे हुए 400 बच्चों में बांट दिया। तो 400 बच्चों में तो 2-2 लड्डू बांटे, मतलब ये 800 लड्डू। पर ये 800 लड्डू आए कहां से? ये 800 लड्डू जो नहीं आए थे उनका हिस्सा है। मतलब 200 बच्चों को 800 लड्डू मिलने वाले थे। यानी पुराना एवरेज क्या था दोस्तों? ये 800 लड्डू अगर 200 बच्चों के हिस्से के हैं, यानी 4 लड्डू आपकी प्लानिंग थी हर बच्चे को देने की। हर बच्चे को मतलब कितने बच्चों को देने की? 600 बच्चों को देने की। तो टोटल लड्डू कितने निकले? 600 बच्चों के लिए आप 4-4 लड्डू लाए थे, मतलब 2400 टोटल लड्डू हैं। ये आपका प्लान था। अगर क्वेश्चन में पूछा होता बताइए पहले हर बच्चे को कितने लड्डू मिलने थे, तो थे के लिए आप कहते सर हर बच्चे को 4-4 लड्डू मिलने थे। अब हर बच्चे को कितने लड्डू मिले? सर 2-2 अधिक मिले, यानी 6-6 मिले। टोटल कितने लड्डू हैं? हमने कहा या तो 600 बच्चों के 4-4 के हिसाब से 2400 कर लो, या अब 2-2 लड्डू अधिक यानी 6-6 लड्डू मिले हैं 400 बच्चों को, तो 6 इंटू 400 करोगे तो भी 2400 आएगा। इस फीलिंग वाले तरीके को दोबारा समझना दोस्तों, और आप में से कुछ लोग चाहें तो मैं एक्स वाले तरीके से भी समझाता हूं। दोस्तों पुराना एवरेज एक्स था, हर बच्चे को एक्स लड्डू मिलने थे। अब हर बच्चे को x+2 मिले। एक्स लड्डू 600 बच्चों को मिलने थे, और इतने के इतने लड्डू x+2 के रूप में 400 बच्चों को मिले। लड्डू टोटल तो पूरा जो आपने बड़ा बॉक्स मंगवाया वो सेम लड्डू है उसमें।
इसको आपने इक्वेट किया, x की वैल्यू 4 आई, x पुराना एवरेज था, यानी हर बच्चे को 4 लड्डू मिलने थे, अब 4 + 2 6 मिले हैं, 4 × 600 कर लो 2400 लड्डू, या 6 × 400 कर लो 2400 लड्डू। हमने इसको फील किया दोस्तों, हमने इसको क्या किया, फील किया। मैंने बोला एवरेज इज जस्ट अ मेथड ऑफ फीलिंग दोस्तों, फील करना है, फील करना है। हमने कहा जो 200 बच्चे नहीं आए उनके लड्डू 400 बच्चों में बढ़ गए। तो हर बच्चे को 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले, पर 400 बच्चों को मिले, यानी ये 800 लड्डू, ये 800 लड्डू एब्सेंट 200 बच्चे, एब्सेंट 200 बच्चों का हिस्सा है, यानी 800/200 4। ये 4 दोस्तों, ये जो 4 आया ये ओल्ड एवरेज आया। टोटल लड्डू आपसे पूछे तो आपकी प्लानिंग थी 600 बच्चों को 4-4 लड्डू देने की, मतलब 2400 लड्डू आपने बांटे हैं। ये 2400 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने पूछा है कुल लड्डुओं की संख्या। अगर मैं पूछता मूलतः ओरिजिनलिटी में हर बच्चे को कितने लड्डू मिलने का प्रावधान था, हम कहते 4-4 लड्डू मिलने का प्रावधान था। कितने लड्डू मिलने का प्रावधान था दोस्तों, 4-4 लड्डू। अब हर बच्चे को कितने लड्डू मिले, 2-2 अधिक, यानी 6-6 लड्डू मिले। टोटल लड्डू 6-6 लड्डू मिले 400 को, तो 6 × 400, या 4-4 लड्डू मिलने थे 600 बच्चों को, तो आंसर 2400 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये 4-4 तो 200 को मिलने थे। अरे 200 को नहीं, ये सबको ही मिलने थे, पर इन 200 के 4-4 यानी 800 400 में बढ़ गए, तो ये ओल्ड एवरेज है 4। समझ रहे हो कि नहीं, फील करना है। एक्चुअल तरीका तो ये है, पर ऐसे तरीकों से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, आपको ये सोच के आंसर देना है दोस्तों। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों आराम से लिख लो, है ना, कोई जल्दी नहीं है। और एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क देकर इस क्लास को समाप्त करेंगे। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पीडीएफ में से लिखना, समय कम है।
करके दिखाओ दोस्तों। करके दिखाओ फटाफट दोस्तों। कंसेप्ट केवल इतना सा है, कंसेप्ट केवल इतना सा है कि आने वाले बच्चों को, आने वालों को नहीं आने वालों का हिस्सा भी मिल जाएगा। यही तो कंसेप्ट है। तो अब इस कंसेप्ट को सोचते हुए दिमाग लगाओ ना भैया, ये तो कंसेप्ट है। फील वाला, एक्स वाला तो मतलब करने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, पर आपको बिना एक्स वाले से सोचना है दोस्तों। बिल्कुल हाँ। अच्छा देखो, आप में से कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 3600, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 4800। देखो जरा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। कंसेप्ट क्या है कि जो आएंगे उन्हें जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो किसका हिस्सा है? नहीं आने वालों का। तो 200 विद्यार्थी आपसे बोल रहे हैं, 200 विद्यार्थी एब्सेंट थे, 800 में से 200 एब्सेंट थे, तो आए कितने? 600। उनको 2-2 सेब अधिक मिले। भाई आने वालों को ही मिलेगा ना, नहीं आने वालों को घर पे तो कोई देगा नहीं। तो ये जो 1200 लड्डू हैं दोस्तों, या 1200 सेब हैं, ये किनका हिस्सा है? नहीं आने वालों का, नहीं आने वालों का हिस्सा है। नहीं आने वालों का। नहीं कितने लोग आए हैं? 1200 विद्यार्थी नहीं आए हैं, यानी 1200 अपॉन 200, ये जो 6 आया दोस्तों, ये ओल्ड एवरेज है। आपसे कह रहे हैं कुल सेब ओल्ड एवरेज है, तो ओल्ड एवरेज को ओल्ड संख्या यानी 800 से मल्टीप्लाई करो, या ओल्ड एवरेज 6 है, अब 2-2 अधिक मिले, यानी 8 न्यू एवरेज है। न्यू एवरेज है तो न्यू एवरेज को न्यू संख्या से 800 में से 200 नहीं आए तो 600 आए, 8 इंटू 600 करोगे तो भी क्या आएगा? 48 आएगा। एक ही तरीके से करना, दो तरीकों से मत करना भाई। ओल्ड एवरेज को ओल्ड संख्या से मल्टीप्लाई करो, नई एवरेज अगर आपको निकालनी है, मन है आपका, तो नए एवरेज को 200 नहीं आए तो आए कितने? लेटेस्ट संख्या, नई संख्या 600 है, 600 से मल्टीप्लाई करो, सेब तो बराबर बटे हैं। अभी सपोज कीजिए आप में से कुछ लोग जिद करें कि सर एक्स वाला तरीका बताओ, तो x इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज और x प्लस 2 इज इक्वल टू न्यू एवरेज। पहले x सेब बटने थे 800 में, अब x प्लस 2 बटे हैं 600 में। 800x इज इक्वल टू 600x प्लस 1200, 800x माइनस 600x 200x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। टोटल लड्डू अभी भी 6 इंटू 800। अपने को दोस्तों ये करना है, अपना तरीका तो ये वाला है। क्लियर है सबको या नहीं? बिल्कुल, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसी। जैसे इसमें तो 200 अनुपस्थित थे, कल हम क्वेश्चन करेंगे 200 और आ गए, या कुछ 150, 200, 300 बच्चे और आ गए, इस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। पर उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहा हूं, वो होमवर्क आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मैंने आपको पहले, p संख्याओं का औसत q स्क्वायर, q संख्याओं का औसत p स्क्वायर, तो p प्लस q संख्याओं का औसत बताइए। ये
कैपिटल ये स्मॉल p है, p संख्याओं का औसत q स्क्वायर, q संख्याओं का औसत p स्क्वायर। आपको p प्लस q संख्याओं का औसत बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिए जाता हूँ a व b का औसत वजन, एवरेज वेट 38 किलोग्राम्स, b व c का एवरेज वेट 40 किलोग्राम्स, a व c का एवरेज वेट 36 किलोग्राम। a का वज़न कितने किलोग्राम है, b का वज़न कितने किलोग्राम है, c का वज़न कितने किलोग्राम है। एक तीसरा क्वेश्चन और छोड़े जा रहा हूं दोस्तों अपनी म्यान से आपके युद्ध क्षेत्र में। सुनो, क्वेश्चन है ए बी व सी का एवरेज पी है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का एवरेज ओ है, ज़ीरो नहीं है, ओ है, चलो एम लिख देता हूँ, ठीक है, एम है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एवरेज ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, पर मैं 3 अलग अलग पेज पे आपको होमवर्क कैसे दूं। ए बी सी का औसत पी है, ए बी बी सी ए सी का तथा ए बी बी सी ए सी इज इक्वल टू ओ है। अच्छा, ये औसत नहीं, एवरेज लिख दा, ये औसत नहीं है, इज इक्वल टू एम है। तो ए बी बी सी ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एवरेज ज्ञात करें। ये 3 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, क्लास अभी खत्म नहीं होती तो ये क्लास में हो चुके होते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन होमवर्क में होते हैं, ये सब मैं लेकर आया हूँ उसी में से, पर होमवर्क एक ही पेज पे दे सकता हूँ इसलिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी क्लास को आज समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रेस्पॉन्स आपका आपके कमेंट्स में देखकर मैं इससे अंदाज़ा लगा लूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।